जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एच आर ढुल। आप देख रहे हैं वारुम क्लासेज। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 में साइंस में चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है वाटर। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बात आती है पहले पानी क्या है। व्हाट इज वाटर? इट इज द फंडामेंटल एंड प्रीशियस एंड द मोस्ट एसेंशियल सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। यानी कि सबसे फंडामेंटल और सबसे एसेंशियल चीज है हमारी लाइफ के लिए अर्थ पे। वाटर इज फाउंड नेचुरली अबेंडेंटली ऑन आवर प्लेनेट अर्थ। यानी कि काफी ज्यादा मात्रा में और नेचर में ही पाया जाता है वाटर। अबाउट 2/3 ऑफ द टोटल अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। आपने ये देखा ही होगा कि 2/3 ऑफ द टोटल अर्थ सरफेस है वो पानी ने ले रखा है। इट इज ट्रांसपेरेंट, ओडोरलेस एंड टेस्टलेस इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये क्या कहता है कि पानी ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार देख सकते हैं। ओडोरलेस होता है यानी कि कोई स्मेल नहीं होती। टेस्टलेस होता है यानी इसका कोई टेस्ट भी नहीं होता। आप बता नहीं सकते कि ये मीठा है, फीका है या खट्टा है, क्योंकि ये टेस्टलेस होता है जब तक आप इसमें कोई एक्सटर्नल सब्सटेंस ना डालें। ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। आपके लिए अभी तक ये इतना ही जानने के लिए जरूरी है, बाकी डीप में अभी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ वाटर। पानी को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। आप खुद ही सोचिए कि आप पानी को कितनी बार और कहाँ कहाँ यूज करते हो। पीने के लिए, नहाने के लिए, कुकिंग के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए और भी बहुत सारी चीजें के लिए हम पानी को यूज करते हैं। एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, क्रॉप्स को पानी देने के लिए। इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, उसमें तो काफी ज्यादा मात्रा में हमारी रिक्वायरमेंट होती है। और यही सब चीजें, इसके यूज और इसकी नीड, इसको क्या बनाती है? एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द प्लेनेट। यानी कि जो लाइफ की कंटिन्यूटी है उसको बरकरार रखने के लिए पानी की बहुत जरूरत पड़ती है। अब देखते हैं कि फ्रेश वाटर क्या होता है। फ्रेश वाटर इज नेचुरली अकरिंग वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ सरफेस इन पॉन्ड्स, रिवर्स। द मेजर सोर्स ऑफ रेन वाटर इज प्रिसिपिटेशन इन द एटमॉस्फेयर। ये क्या कहता है कि फ्रेश वाटर वो वाटर होता है जो कि हमारी रिवर्स, पॉन्ड्स में मिलता है। यानी कि झीलें और तालाब और जो भी हमारी नदियां हैं उन सब से हमें जो पानी मिलता है वो फ्रेश वाटर होता है। और इसी में हम बात करते हैं एक पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर वो वाटर होता है जो काफी प्योर फॉर्म में होता है, जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी या साल्ट मिला नहीं होता। और वो स्पेशली किसके लिए यूज करते हैं? पीने के लिए और खाना वगैरह बनाने के लिए। यानी कि आप जो नहाने के लिए पानी यूज करते हैं उससे आप खाना या पीते तो नहीं होगे ना। तो वही हम यहाँ इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि जो पोर्टेबल वाटर होता है वो फ्रेश वाटर ही होता है। बट जो सारा फ्रेश वाटर होता है वो पोर्टेबल वाटर नहीं होता, क्योंकि फ्रेश वाटर में कई बार इम्प्योरिटीज वगैरह आ जाती हैं। बट पर फिर भी उसको हम नहाने के लिए या साफ सफाई या कपड़े वगैरह धोने के लिए यूज कर लेते हैं। ये हमारा छोटा सा डिफरेंस था इसमें। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर। तो हमने अभी देखा था कि जो 2/3 ऑफ वाटर सरफेस है वो पानी कवर करता है। यानी कि अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस वो है पानी है। और उसी 71% में जो 97% है वो सॉल्ट वाटर है, यानी कि खारा पानी है। और जो 3% है, सिर्फ 3% है जो हमारा फ्रेश वाटर में आता है। और उसमें भी जो हमारा 3% फ्रेश वाटर है, 30% ग्राउंड वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, 69% ग्लेशियर और आइसबर्ग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और जो बचा 1% है उसका भी हम 0.006% ही यूज कर पाते हैं अपने डेली यूजेस के लिए, अलग अलग जो भी हमारे नीड पड़ती है उन सब के लिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारी अर्थ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी है, बट हम उसका यूज, और जो कि फ्रेश वाटर है उसका अभी बहुत कम पोर्शन हम यूज कर पाते हैं या करते हैं। अब देखते हैं कि वाटर साइकिल क्या होती है। वाटर साइकिल की डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेटिंग और द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन द वाटर बॉडीज लाइक द ओशन, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड लैंड इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। इट इज आल्सो नोन एज, यानी कि इसका दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोलॉजिक साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। In this process, water on the earth changes into 3 different states। यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में चेंज होता है पानी इस साइकिल में। इस साइकिल के 3 स्टेप्स होते हैं मेनली। एक तो पहला स्टेप होता है हमारा इवापोरेशन, सेकंड है कंडेंसेशन एंड थर्ड है प्रिसिपिटेशन। इनको डिटेल में जानते हैं अभी क्या क्या होते हैं ये।
पहला आता है इवापोरेशन। इवापोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड वाटर इनटू गैसियस फॉर्म और वेपर स्टेट। यानी कि जैसे यहाँ पे मैंने एक गैस पे पतीले में पानी उबल रहा है, जो ये स्टीम या भाप निकल रहा है, तो ये लिक्विड से किस में फॉर्म हो रहा है, गैस में फॉर्म हो रहा है। तो ये हमारा कौन सा प्रोसेस हो गया, इवापोरेशन हो गया। अब सेकंड पे बात करते हैं जिसका नाम है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेपर और गैसियस फॉर्म इनटू लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जैसे मैंने इमेज में आपको शो कर रखा है, जो ये जैसे आप रियल लाइफ एग्जांपल दे, कोई ठंडी बोतल को आप निकालोगे और टेबल पे रख दोगे, तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे, जो आउटर सरफेस है बोतल का, वहां पे पानी की बूंदे जमा हो जाती है। यानी कि जो एटमॉस्फेयर के पानी वेपर में होता है, वो ड्रॉपलेट्स में यानी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको दिखा भी रखा है कि वाटर कलेक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बॉटल ड्यू टू कंडेंसेशन, वो कंडेंसेशन की वजह से ही होता है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड हमारा आता है प्रिसिपिटेशन। When more water gets condensed in clouds or condensation of water vapor in the atmosphere results in precipitation। जो हमारा काफी ज्यादा पानी जब वेपर में कन्वर्ट होकर ऊपर जाके क्लाउड्स बन जाता है, और जब उसका कंडेंसेशन होता है, यानी जो वो वेपर जब वाटर में लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेशन कहते हैं। और प्रिसिपिटेशन की कई फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि रेन, स्नो, हेल, बारिश का आना, बर्फ गिरना, ओले पड़ना, ये सब इनको हम क्या कहेंगे, इन सबको हम कहेंगे प्रिसिपिटेशन। तो अब आप तीनों प्रोसेस आपने जान लिए हैं वाटर साइकिल के, तो इससे आप डेली लाइफ में बहुत बार नोटिस करोगे। जब भी आप कभी पानी को उबलता हुआ देखोगे, आपके मन में आएगा ये इवापोरेशन हो रहा है। कभी भी किसी ठंडी बोतल या कोई भी ठंडा सब्सटेंस उसके आउटर सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स देखोगे, तो वो आप कह पाओगे ये कंडेंसेशन हुआ है। और कभी भी जब बारिश आएगी, बर्फ पड़ेगी या ओले पड़ेंगे, तो उसे आप क्या बता पाएंगे कि ये प्रिसिपिटेशन हो रहा है। अब देखते हैं द फ्लो ऑफ वाटर टुवर्ड्स द ओशन। जितना भी पानी है वो सब ओशन की तरफ चला जाता है। जो आपने देखा होगा, जो हमारी ये सभी नदियां हैं वो आखिर में जाके हमारे किसी भी ओशन या सी में मिल जाती हैं। तो ओशन में कैसे पानी जा सकता है, या तो डायरेक्ट रेन वाटर जाए, बारिश हो जाए ओशन में, तो वही का पानी वहीं जा सकता है। या जो भी हमारी रेन ड्रॉपलेट्स किसी भी झील, नदी या तालाब में हुए हैं, वहां से जाके फिर वो किसी ओशन या से कनेक्ट हो जाए, तो उस तरीके से हमारा पानी ओशन में जा सकता है। यही सब है जो पानी का फ्लो बताता है ओशन की तरफ। अब यहाँ पे हमारी कुछ टर्म्स हैं जिन्हें आपको जानना काफी जरूरी है। देखिए, पहली हमारी टर्म क्या है, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन ये हमारा प्लांट्स में होता है मेनली। इस प्रोसेस को समझिएगा। जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो जो सॉइल में उनकी रूट्स होती हैं, और रूट्स के जरिए अपने पानी कंज्यूम कर लेते हैं सॉइल से। और जो पानी है फिर वो प्लांट्स में ऊपर जाता जाता लीव्स में पहुंच जाता है, और लीव्स से क्या हो जाता है, उसका इवापोरेशन हो जाता है। जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस होल प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ट्रांसपिरेशन कहेंगे। यहाँ पे मैंने आपको ये डेफिनेशन दे रखी है, आप अपने नोट्स में जरूर लिखिएगा। अब बात करते हैं फ्लड क्या होती है। आपने वो तो सुना ही होगा, अति हर चीज की बुरी होती है। तो यही हमारे कोज होता है फ्लड का। जब एक्सेस वाटर किसी वाटर बॉडीज में आ जाता है, तो वो फ्लड क्रिएट करता है। किसी भी नदी में, तालाब में जब बहुत ज्यादा अमाउंट में एक्सेस में पानी भर जाता है, तो वो हर जगह पानी पानी हो जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्लड कहेंगे। अब ये इसके कुछ भयानक इफेक्ट्स देख लेते हैं, क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं हमारी लाइफ पे। फ्लड कोज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ को काफी किन्हीं किन्हीं के घर गिर जाते हैं पूरे, उनका पूरा जो कारोबार है वो ठप पड़ जाता है। किन के कारण, फ्लड्स के कारण। क्रॉप्स होती हैं जो, वो डैमेज हो जाती है सारी। डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, उनका सर्वाइवल काफी मुश्किल हो जाता है। और जो पानी में रहते हैं ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, उनका तो काफी मुश्किल हो ही जाता है। दिस एक्सेस वाटर में स्प्रेड ओवर लार्ज एरियाज कोजिंग फ्लड्स। ये आप सब अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं, हमारी फ्लड पे बात खत्म होती है, तो अब देखते हैं ड्रोट क्या होता है। ड्रोट यानी सूखा पड़ना। जहाँ पे काफी ज्यादा मात्रा में ग्राउंड वाटर का लेवल है वो कम हो जाता है, और वो हमारी सोयल को काफी सूखा कर देता है, और हमारी जो वाटर रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल नहीं हो पाती। वहां पे हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे सूखा पड़ चुका है, ड्रोट आ चुका है।
ये ज्यादातर हम अपने इंडिया में देख सकते हैं कि राजस्थान के इलाकों में काफी देखने को मिलता है ड्रोट वगैरह। और जहाँ पे फ्लड्स की बात करें तो ये हमारा ईस्ट साइड यानी असम, मिजोरम वगैरह, क्योंकि वहां पे रेंज ज्यादा होती है। एट द टाइम ऑफ ड्रोट इट इज डिफिकल्ट टू गेट फूड एंड वाटर। तो सूखा पड़ने के कारण कोई भी क्रॉप वगैरह हो नहीं पाएगी, तो वहां पे पानी और जो खाना है वो मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब बात करते हैं ग्राउंड वाटर क्या होता है। द वाटर प्रेजेंट अंडरग्राउंड और बीनीथ द अर्थ सरफेस, जो कि अर्थ सरफेस के नीचे प्रेजेंट होता है ना पानी, उस पानी को ही हम क्या कहेंगे, ग्राउंड वाटर कहेंगे। जो भी हमारे रॉक्स या सोयल, मिट्टी के जहाँ पे स्पेस बने होते हैं वहां पे पानी फिर भर जाता है, उस पानी को ही हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। अब देखते हैं वाटर लेवल क्या होता है। वाटर लेवल उस लेवल को बताते हैं कहाँ तक जो पानी है वो किसी भी बॉडी में जा चुका है, जैसे कि किसी लेक, पॉन्ड या स्टोरेज टैंक या डैम्स में कितनी ऊपर तक उसका लेवल जा चुका है, तो उस लेवल को हम क्या कहते हैं, वाटर लेवल कहते हैं। अब देखते हैं इनफिल्ट्रेशन क्या होता है। इनफिल्ट्रेशन वो प्रोसेस होता है जब पानी मिट्टी से छनता हुआ नीचे अर्थ के सरफेस में चला जाता है। उस प्रोसेस को जब वो छनता छनता जा रहा है, फिल्टर होते हुए जा रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। अब देखते हैं एक्वीफर्स। एक्वीफर्स वो लेयर होती है रॉक की जहां पे पानी इकट्ठा हो जाता है फिल्टर होते हुए जो आता है सोइल से, यानी कि जब पानी गिरता है अर्थ सरफेस पे, वो इनफिल्ट्रेशन के मदद से नीचे जाता है अर्थ सरफेस के, और जहां पे वो स्टोर हो जाता है उस स्टोर को क्या कहेंगे, एक्वीफर कहेंगे। तो इसी के साथ अब हम बात करते हैं वाटर मैनेजमेंट की। अब हम पानी को कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसका कैसे और ज्यादा अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो उसी यूटिलाइजेशन को इफेक्टिव वे में करने को हम क्या कहते हैं, वाटर मैनेजमेंट कहते हैं। यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन लिखवा रखी है। इसके मैं आपको कुछ दो इंटरेस्टिंग वेज बताता हूँ कि कैसे आप वाटर मैनेजमेंट कर सकते हैं। एक तो आप देखिएगा ड्रिप इरिगेशन। तो ये ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कि द प्रोसेस ऑफ पोरिंग वाटर टू द रूट्स ऑफ प्लांट्स यूजिंग नैरो ट्यूब्स। मैंने आपको यहाँ पे ये इमेज शो कर रखा है। इसमें जो भी ये पानी है ये नैरो ट्यूब से होते हुए डायरेक्टली प्लांट्स की जो रूट्स है वहां पे कनेक्ट होता है, और कोई भी हमारा पानी वेस्ट नहीं हो पाता। तो ये हमारा काफी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन है वाटर का। सेकंड क्या आता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये ज्यादातर काफी इलाकों में यूज करते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है और या फ्रीक्वेंटली बारिश होती रहती है। यहाँ पे मैंने आपको इमेज में ये इलिस्ट्रेशन दिखा रखा है। पानी रेन वाटर आता है और यहाँ से जो भी सारा ट्यूब के मदद से यहाँ पे स्टोरेज टैंक में स्टोर हो जाता है। अब इस पानी को स्टोर करने के बाद फिल्टर करके हम इसको अलग अलग डेली लाइफ के जो भी हमारी रूटीन में काम में आता है पानी, वहां पे यूज कर सकते हैं। हम फार्मिंग में भी इसको काफी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे इफेक्टिव वेज थे वाटर मैनेजमेंट के, ड्रिप इरिगेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो यहीं पे हमारा वाटर चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी, काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा चैप्टर। तो इसी के साथ देखते रहिए वारुण क्लासेस, सब्सक्राइब टू वारुण क्लासेस। थैंक यू, जय हिंद।